जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका नारायणी नमो बोल अहोई माता की जय। एक साहूकार था, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई और मिट्टी खोदते समय शाऊ यानी कि सेई की मांग थी। वहां पर मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कोई सेई का बच्चा मर गया। शाऊ माता आई, बोली कि किसने बच्चा मारा है, मैं उसकी कोख बांधूंगा। ननद सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं भी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी तो नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उससे कोई लड़का होता तो वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित ने कहा कि आप गौ माता की पूजा करो। गौ माता शाऊ माता की भाईड़ी है, सहेली है। वो तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा लिएगा। घी पा दो वहां से। तब तेरा बच्चा लिएगा। इसके बाद से वो बहू प्रातः काल उठ करके चुपचाप गौ के नीचे सफाई करके आती। गौ माता के चरणों की धूड़ी अपने मत्थे लगा के जाती। तो गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। आज मैं सुबह देखूं। एक दिन गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। तो गौ माता बोली कि बेटी तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख उससे खुलवा दो। गौ माता ने कहा ठीक है, अच्छा है। तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेके चल दी। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेट गए। लेटने के बाद हर व्यक्ति की आंखें ऊपर कोई होती है। थोड़ी देर में देखा कि एक सांप आया हुआ है। उसी पेड़ पर गर्ड कंपनी का बच्चा था, वो उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। तब थोड़ी देर में गर्ड कंपनी वहां आई। वो खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। साहूकार ने बोली मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। इतना सुन करके गर्ड पंखड़ी बोली कि मांग तू क्या मांगती है।
तूने तो मेरे बच्चों की रक्षा की है। वो बोली 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। गार्ड पंखनी ने दोनों को ही अपने पीठ पर बिठा करके श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी हाँ बहन। कहने लगी कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तो गौ माता के कहने से साहूकार की बहू ने सड़ाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सड़ाई गिरी है, इसलिए जहां तेरे 7 बेटे होंगे, बहुएं होंगी। वो बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। श्याऊ माता बोली जाओ, मैंने तुम्हें वचन दे दिया, मैं वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। साहूकार की बहू बोली तो याद कर, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। श्याऊ माता ने ध्यान लगाया, बोली कि हाँ तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैं वचन दे चुकी हूं। जा, अब तेरे घर तुझे 7 बेटे भी मिलेंगे, 7 बहुएं भी मिलेंगी। तू जाकर के उजमण करियो, 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करियो। वो लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कहीं छोटी रानी जो है बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ रे अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा, चाची तो खूब होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। इतना सुनते ही जेठानियां भी दौड़ी दौड़ी घर आई, कहने लगी तूने कोख कैसे छुटवाई। वो बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी। मैंने कोख बंधवा भी ली थी और अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। गौ माता की मैंने सेवा की है, गौ माता की सेवा पार कर देती है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले सुनने वाले की सारे परिवार की कोख खोलियो। बोल अहोई माता की जय। राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूं। व्रत पूरा होने के फल और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 को उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक की पौर्णमासी से एक दिन पहले उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर चारों द्वारों का मंडप बना करके तोरण बंदरवार बांध करके फूल चमर से सजावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय विजय द्वारपालों का पूजन करे। तुलसी के पास 4 रंगों से शोभित सर्वतोभद्र होता है कि वो चक्कर बनावे। इसके ऊपर पंचरतन नारियल रख करके एक सुंदर कलश स्थापन करे। फिर वहां शंख चक्कर गदाधारी भगवान पीतांबर से युक्त लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की स्थापना करे, भगवान की पूजा करे, भगवान की आराधना करे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों
आज तो रोटी खा रहे हैं लगभग सारे, आपकी आवाज नहीं आती। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रही जान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना करे। भगवान द्वादशी को उठे थे, एकादशी को स्तुति की, भगवान को जगाया, द्वादशी को उठ गए, त्रयोदशी को देवताओं ने दर्शन किए, चौदश को पूजन किया। उस दिन शांत स्वभाव से उपवास कर। वैसे तो जिस दिन हमें कोई त्योहार मनाना होता है, कोई भी किसी प्रकार का व्रत हो या कोई त्योहार हो या कोई भी किसी प्रकार का भी फंक्शन हो घर में, उस दिन आदमी को हंसमुख रहना चाहिए। किसी प्रकार का चाहे मुहूर्त हो, चाहे विवाह आदि हो, प्रसन्नचित रहना चाहिए उस दिन, तभी वो कार्य शुद्ध होता है। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके, षोडशोपचार से करके विविध भोग अर्पण करे। रात्रि में भगवान का जागरण करके भजन कीर्तन करता रहे। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बिचारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बिचारो, हमको बिचारो प्रभु हमको बिचारो, हमको बिचारो प्रभु हमको बिचारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बिचारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बिचारो। प्रातःकाल उठ करके नित्य निमित्त कर्म करे, पश्चात में हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे, उपवास करके ऐसे बैकुंठ को पावे। बैकुंठ चौदस बोलते हैं उसको। एक दिन पहले को पूर्णमासी से जो एक दिन पहले चौदस आती है उसका नाम होता है बैकुंठ चौदस। उसके महात्म को देवता शेषनाग जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्करपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। थोड़ा हल्का पक्का चला लो, बच्चे रो रहे, थोड़ा हल्का पक्का चला लो। 3 नंबर और 9 नंबर इस प्रकार थोड़ा हल्का। बैकुंठ चौदस के महात्म को देवता शेषनाग जी, कौन सी लाइट जब गई, 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते महात्मा। जो भगवान चक्करपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, उनके हजारों गौओं के दान का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु चौदस के दिन मत्स्य रूप हुए थे, अतः उसको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में ब्राह्मणों को खीर अन्न का भोजन करावे। अतो देवा आदि मंत्रों से तिल खीर का हवन करे, तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा देवे, नमस्कार करे, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक गौ का पूजन करे। उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक पत्नी के साथ वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करे, समापन करावे। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए, मेरे मनोरथ सफल हो, मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापण करा करके प्रसन्न करके पूजा की सारी सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करे। फिर अपने बांधवों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ की ये विधि कही है। ऐसा सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला
संपूर्ण कामनाओं से युक्त भगवान विष्णु के समीप चला जाता है।